आप ये तो मानते हैं ना कि जो आज ज्यादा गरीब है जरूरी नहीं कि वो हमेशा से इतना ही गरीब हो, या जो आज अमीर है समृद्ध है वो हमेशा से ही इतना अमीर हो। हर कोई अपनी मेहनत, लगन और कुछ प्रकृति की देन की वजह से ही वहाँ पहुँचता है जहाँ आज वो खड़ा है। फिर चाहे वो इंसान हो या देश। आज हम आपको दुनिया के ऐसे ही 5 देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जो किसी समय में हद से ज्यादा गरीब हुआ करते थे। इतने गरीब की 2 वक्त की रोटी के लिए भी इन्हें दूसरे देशों से कर्जा लेना पड़ता था। लेकिन आज ये देश इतने अमीर है कि बड़े बड़े देशों को कर्जा देकर भूल जाने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर ये काया पलट हुई कैसे। तो चलिए इसी सवाल के जवाब को खोजते हैं। तो चलिए जल्द से अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं एक शानदार सफर पर। साउथ कोरिया। दोस्तों, काया पलट के मामले में 5वें नंबर पर आने वाला साउथ कोरिया एशिया के समृद्ध देशों में शुमार है। गरीबी को पीछे छोड़ आज ये देश इतना अमीर है कि इसकी इकोनॉमी दुनिया में 10वें पायदान पर खड़ी हुई है। सैमसंग का मोबाइल तो आपने कभी न कभी यूज किया ही होगा, शायद आपको ना मालूम हो, लेकिन सैमसंग दक्षिण कोरिया की ही कंपनी है। इसी तरह ह्यूंडई और घर घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान पहुंचाने वाली LG कंपनी भी साउथ कोरिया की ही कंपनी है। आज भले ही ये देश अमीरों की लिस्ट में शामिल हो, यहाँ के लोग रईसों जैसी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन 1950 से पहले तक यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था। 20वीं सदी तक दूसरे देशों के अधीन रहने के बाद भी दक्षिण कोरिया ने अपनी संस्कृति को बनाए रखा, जो आज भी उसी खूबसूरती के साथ बरकरार है। 20वीं सदी में ये देश जापान से आजाद होने के साथ साथ कोरिया से भी आजाद हुआ था। ये तो सभी को पता है कि पहले दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया एक ही देश हुआ करते थे, लेकिन बाद में जापान से आजादी के साथ साथ ये दोनों एक दूसरे से भी अलग हो गए। इसके बाद 1950 से 1953 तक कोरियन वॉर चला, जिसके चलते इस देश की हालात बद से बदतर थी। वहीं इस दौरान कोल्ड वॉर भी चल रहा था, जिस वजह से इस देश को अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश ने सपोर्ट किया। वहीं जापान भी दक्षिण कोरिया की पूरी मदद करता रहा। इन देशों की बदौलत ही दक्षिण कोरिया ने दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की की। आज इस देश के प्रोडक्ट्स दुनिया भर में सप्लाई किए जाते हैं, क्योंकि दक्षिण कोरिया जानता था कि भविष्य को मजबूत बनाना है तो वर्तमान को मजबूती देनी होगी। इस देश ने भविष्य को मजबूती देने के लिए शिक्षा पर पूरा जोर दिया। यूं तो इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज कोरियन है, लेकिन यहाँ अंग्रेजी में भी शिक्षा दी जाती है। इस देश में युवा और स्किल्ड कामगारों की संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज भी इस देश में सबसे ज्यादा खर्च एजुकेशन पर ही किया जाता है। इस समय तक देश धीरे धीरे विकास कर रहा था, लेकिन जब 1961 में पार्क चुंग ही ने सत्ता संभाली और सत्ता सेना के हाथों में गई, तब इस देश ने बुलेट ट्रेन की रफ्तार से तरक्की की। रोजगार बढ़ाने के लिए टैक्स में कमी कर दी गई। लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोन दिया जाने लगा ताकि वो अपना रोजगार खोल सके और दूसरों को भी रोजगार दे सके। छोटी छोटी कंपनीज को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने की जंग शुरू हुई। इतना ही नहीं, सरकार ने प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर देश में केमिकल फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज भी खोले। इस देश को कॉस्मेटिक कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के कॉस्मेटिक्स की क्वालिटी सबसे बेस्ट होती है। नेक्स्ट इज ब्रुनेई। दुनिया के सबसे छोटे देशों में शामिल ब्रुनेई के पास आज इतना पैसा है कि यहाँ सोने की कार तो आम बात है। जी हाँ, इस देश के सुल्तान हसनल बोल्कियाह के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अकेले सुल्तान के पास ही 7000 गाड़ियां हैं? ये इतनी ज्यादा है कि गाड़ियों का शोरूम खुल सकता है। मुस्लिम संस्कृति होने के चलते इस देश में शराब पर पूरी तरह से बैन है। यहाँ के कानून आपको डरा सकते हैं, लेकिन इन्हीं कानूनों की वजह से ये एक सुरक्षित देश भी है। आज यहाँ के लोग अमेरिका जैसे बड़े देश के लोगों से भी ज्यादा लग्जरी लाइफ जीते हैं, लेकिन ब्रुनेई में हमेशा से इतनी अमीरी नहीं थी। 20वीं शताब्दी के पहले तक इस देश में इतनी गरीबी थी कि यहाँ जाना कोई पसंद नहीं करता था और यहाँ के लोग थोड़ी बहुत खेती बाड़ी कर अपना पेट भरा करते थे। लेकिन फिर साल 1929 में प्रकृति का आशीर्वाद इस देश को मिला और यहाँ पहली बार तेल के भंडार पाए गए। इन तेल के भंडार की वजह से ब्रुनेई में पैसों की बारिश होने लगी। साल 1950 तक ब्रुनेई दूसरे देशों को भी तेल एक्सपोर्ट करने लगा, जिस वजह से ये देश दिन पर दिन अमीर होता जा रहा था। यहाँ के सुल्तान ने भी पैसे को देश के विकास में लगाया, एजुकेशन सिस्टम को मजबूत किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया। साल 1960 से 1970 में इस देश की चांदी ही चांदी हो गई। दरअसल इस समय यहाँ कई नेचुरल गैस के रिसोर्सेज भी पाए गए, जिनकी बदौलत इस देश ने बहुत तेजी से तरक्की की। पैसा आते ही इस देश के ठाट बिल्कुल बदल गए। जहाँ कभी चलने को साइकिल नहीं थी, वहाँ आज ऑडी और BMW जैसी कारें टैक्सी की तरह यूज की जाती है। यहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज देख तो आप चकरा ही जाएंगे। साथ ही इस देश का एजुकेशन सिस्टम इतना मजबूत है कि लोगों के पास रोजगार की कमी नहीं है, जिस वजह से वो मन चाहा पैसा कमाते हैं और मन भर के उड़ाते हैं। अमीरों के इस देश में आज के समय में गरीबों की संख्या ना के बराबर देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ हर कोई अमीर है। वैसे आपको बता दें कि हेल्थ के लिए इस देश के लोग काफी सजग होते हैं। यही कारण है कि यहाँ आपको फास्ट फूड देखने को नहीं मिलता और इस देश में एक ही मैकडॉनल्ड है जो अक्सर खाली नजर आता है। नेक्स्ट
नेक्स्ट इज नॉर्वे। समुद्री लुटेरों, बर्फ पर होने वाले खेलों और खड़ी चट्टान वाले समुद्री स्रोतों के लिए मशहूर नॉर्वे यूरोप की इकलौती अर्थव्यवस्था है जहां के नौजवानों की आर्थिक स्थिति पिछली पीढ़ी से बेहतर है। इस देश में हर एक नौजवान अमीर है, लेकिन नॉर्वे के पास भी एक जमाने में कंगाली आ गई थी। ये बात है 20वीं सदी की, जब इस देश में कंगाली का आलम ऐसा छाया कि लोगों ने नॉर्वे से दूर दूसरे देशों की तरफ बढ़ना ठीक समझा और इस देश के लगभग 8 लाख से ज्यादा लोगों ने पलायन कर अमेरिका को अपना घर बना लिया। ये देख सरकार ने देश में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट की शुरुआत की, क्योंकि इस देश में नदियों का भंडार है। इसीलिए इस देश की सरकार ने नदियों के पानी से बिजली बनाना शुरू किया और देश को 7वें आसमान पर पहुंचाया। इन पावर प्लांट्स ने देश को मजबूत बनाने में तो मदद की ही, साथ ही युवाओं को रोजगार भी दिया, जो आज तक बरकरार है। हालांकि जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो इस देश को अच्छा खासा नुकसान भी हुआ, लेकिन रिकवर करने में नॉर्वे माहिर है। लेकिन अभी असली कहानी तो बाकी थी। दरअसल 1969 में नॉर्वे के नॉर्थ सी में बहुत बड़े तेल के भंडार की खोज की गई। इस तेल के भंडार को सरकार ने अपने अधीन ही रखा और इसको देश के विकास के लिए इस्तेमाल किया। तेल का एक्सपोर्ट करते करते ये देश सफलता की उस बुलंदी पर पहुंच गया कि आज यहाँ खुशहाली, अमीरी और समृद्धि सबसे ज्यादा है। तेल की कमाई से यहाँ की सरकार ने एजुकेशन सिस्टम को सभी के लिए फ्री कर दिया। अगर आप किसी दूसरे देश से भी यहाँ पढ़ने को जाते हैं तब भी आपको यहाँ पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, इस देश के नागरिकों को मेडिकल फैसिलिटीज भी फ्री में मिलती है। आपको बता दें कि इस देश की सरकार ने अपने पैसे को अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करके रखा है, जिससे आने वाले टाइम में तेल रिसोर्सेज भले ही खत्म हो जाए, लेकिन नॉर्वे के लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि उन देशों में शुमार है जहाँ विकास करना एक चुनौती जैसा है। फिर भी नॉर्वे ने ये बताया कि इरादा पक्का हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता, जिसकी वजह से आज देश सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि सबसे ज्यादा खुशहाल भी है। नेक्स्ट इज स्विट्जरलैंड। दुनिया में स्वर्ग अगर कहीं है तो वो है स्विट्जरलैंड। दुनिया के बेहद खूबसूरत देश स्विट्जरलैंड मध्य और दक्षिणी यूरोप में स्थित एक छोटा सा देश है। इस देश का नाम सुनते ही लोगों के मन में यहाँ जाने की इच्छा जाग उठती है। हर रोज यहाँ पर्यटकों का जमावड़ा लगता है। ये देश आज अमीरी के मामले में अच्छे खासे देशों को भी पछाड़ता है, लेकिन यहाँ भी हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय था जब स्विट्जरलैंड पैसे की तंगी से जूझ रहा था। बेरोजगारी, आर्थिक तंगी और अच्छे लाइफस्टाइल के लिए स्ट्रगल करने वाले इस देश की कहानी काफी मजेदार है, क्योंकि ये देश शुरू से ही अपने शांति प्रिय नेचर के लिए जाना जाता है। यहाँ लोग एक दूसरे से झगड़ने की जगह उनकी मदद करना पसंद करते हैं। यहाँ ना तो खाड़ी देशों की तरह तेल है और ना ही खूब सारी नदियाँ जो इस देश को अमीर बना सकती थी। इसीलिए इस देश ने आराम से काम किया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब सभी देश एक दूसरे से झगड़ने में व्यस्त थे, उस वक्त नॉर्वे इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस कर रहा था, जिस वजह से अमेरिका, जापान के अमीर लोग यहाँ आकर सेटल होने लगे। जैसे जैसे इस देश में अमीरों ने रुख किया, वैसे वैसे इस देश की हालात सुधरने लगे। लोगों के लिए रोजगार के अवसर खुलते गए। शिक्षा पर तो ये देश शुरू से ही जोर दे रहा था। इस देश की अमीरी के एक बड़े हिस्से की बात की जाए तो वो स्विस बैंक है, क्योंकि जब वॉर हुआ तब कई देशों के लोगों ने अपना पैसा स्विस बैंक में जमा किया, जो आज तक बरकरार है। आज भी स्विस बैंक समेत स्विट्जरलैंड के अन्य बैंकों में 23% खाते दूसरे देश के लोगों के हैं। यहाँ की बैंकिंग इंडस्ट्री इस देश को लगभग 70% तक मजबूती देती है। शायद आपको ना मालूम हो, लेकिन यहाँ अरबों की संख्या में काला धन है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। वहीं इस देश की टूरिज्म इंडस्ट्री भी काफी मजबूत है, जो इस देश को बैंकिंग के बाद दूसरे नंबर पर आर्थिक तौर पर मजबूत करती है। नेक्स्ट इज लक्जमबर्ग। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं उस देश को जिसने अपनी हिम्मत और लगन और कुछ प्रकृति की मदद से गरीबी को पूरी तरह से अमीरी में बदल दिया। ये है लक्जमबर्ग। दोस्तों, लक्जमबर्ग एक लैंडलॉक कंट्री है और आज इस देश में इतनी रईसी है जिसका कोई जवाब नहीं। आप भी इस देश की संपत्ति के बारे में सुनकर हैरान हो जाएंगे। यूरोप का सबसे अमीर देश लक्जमबर्ग दुनिया में कतर के बाद दूसरा सबसे अमीर देश है। लगभग 5,25,000 की आबादी वाले इस देश की जीडीपी पर कैपिटा इनकम $1,05,000 से भी ज्यादा है। लेकिन 18वीं शताब्दी से पहले इस देश के लोग खेती बाड़ी कर अपने घर को चलाया करते थे। रहने को पक्के मकान नहीं थे, घूमने को गाड़ियां नहीं थी। लेकिन 19वीं शताब्दी में जब इस देश में लोहे की खदानें खोजी गई, तभी से इस देश की काया पूरी तरह से पलट गई। यहीं से इस देश में पैसों की बारिश हुई और यहाँ जल्द ही स्टील का काम शुरू हो गया। लोहे की खदान मिलने के बाद इस देश ने कृषि से शिफ्ट होकर स्टील के एक्सपोर्ट पर ध्यान दिया और धीरे धीरे ये देश बड़े पैमाने पर स्टील की सप्लाई करने लगा। साल 1914 तक ये देश स्टील के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के मामले में 6वें नंबर पर आ चुका था। लेकिन तभी कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि इस देश की लोहे की खदानें जल्द ही खाली हो जाएंगी। तभी इस देश की सरकार ने नई ट्रेड पॉलिसीज बनाई और बड़ी बड़ी कंपनीज को कम टैक्स का लालच देकर अपने देश में इनवाइट किया। यही कारण है कि आज सबसे बड़ा बैंकिंग सेक्टर और इन्वेस्टमेंट कंपनीज लक्जमबर्ग में ही है। जैसा एक्सपर्ट्स ने
कहा था ठीक उसी तरह साल 1980 तक इस देश के आयरन माइंस खाली हो चुके थे, लेकिन तब तक ये देश काफी आगे बढ़ चुका था, इसीलिए आज कोई नेचुरल रिसोर्स यहाँ नहीं है। फिर भी अमीरी के मामले में देश किसी से पीछे नहीं। तो दोस्तों ये थे दुनिया के वो 5 देश जो कभी बेहद गरीब हुआ करते थे, लेकिन आज सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको कौन सा देश की कहानी सबसे अच्छी लगी।